ये इलाका है अचन सिद्धपुरा, जहां कचरे का ढेर अब एक पहाड़ बन चुका है। सोच के देखिए, एक ऐसा इलाका जहां हर रोज सांस लेना भी गवारा नहीं होता, जहां हर रोज हवा में कभी डायपर्स तो कभी ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो इस इलाके को और भी टॉक्सिक बनाती जा रही है। बच्चे तम धरान कहीं वो क्या करो गुरबतन लगम मगर यमो लोग ये छटवाना ये बंद ग कहीं हेटस मत बेमार तरी ग गरस मज। अब ये नज़ारा खाली आपको श्रीनगर में ही नहीं बल्कि ये नज़ारा अब आपको लोलाव वैली में आराम से मिल जाएगा। द ब्यूटीफुल वैली, द चार्मिंग वैली नहीं, गलत, बिल्कुल गलत, बल्कि गार्बेज डंपिंग वैली में यही सही रहेगा। अब आप बोलोगे क्या हवा में बातें कह रहे हो, आखिर लोलाव वैली में प्रॉब्लम ही क्या है? तो इस सवाल के जवाब में हमने एक सिटिंग ऑपरेशन किया, आइए देखते हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर हमारे साथ स्कैम हो रहा है इन प्रोजेक्ट्स को लेके। ये प्रोजेक्ट्स खाली हमारे इलाके में ही नहीं है बल्कि ये प्रोजेक्ट्स लोलाव के हर इलाके में है। इस स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू। इस स्वच्छ भारत मिशन के 2 सब मेन डिविजन्स हैं। पहला स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एरियाज के लिए, जो कि यूजुअली सिटीज के लिए होता है। दूसरा स्वच्छ भारत मिशन रूरल, जो कि रूरल एरियाज के लिए है, यानी कि लोकलिटी के लिए है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे रूरल एरियाज के बारे में। अब आप बोलोगे आखिर प्रॉब्लम ही क्या है इन प्रोजेक्ट्स को लेके? प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कचरा थोड़ा सा बाहर निकला है, ना ही प्रॉब्लम ये है कि ये लोहे का दरवाजा टूट चुका है, बल्कि प्रॉब्लम इससे बढ़कर है। अगर आप आज से 3-4 साल पहले इस इलाके को देखते तो ना ही यहाँ पे ये प्रोजेक्ट था और ना ही यहाँ पर इतना सारा कचरा था। आखिर हम कचरा बाहर डालते ही क्यों हैं, जबकि वो सारा कचरा हमारे घर में डिकम्पोज हो सकता है? ये क्या बात हुई, आप अपने घर को साफ रखो और कचरे को बाहर फेंको और बिना जाने उस कचरे के साथ क्या होगा फिर? बल्कि इस कचरे को इसी लोलाव वैली में डंप किया जाएगा और इसकी हालत उसी अचन सिद्धपुरा की जैसी होगी जो हमने वीडियो की शुरुआत में बोला आपको। अब हालत तो देखिए, लोगों की सोच इतनी गिर चुकी है कि यहाँ पर अचन सिद्धपुरा की जैसी वाइब्स आ रही है। अब लोग यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी जैसा सिस्टम चाहते हैं, सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी की तरह। अनफॉर्चुनेटली आप इस गोबर को ही देख लीजिए, ये गोबर अभी बहुत कम है, बल्कि इसको दिसंबर 2023 को हटाया गया था यहाँ की लोकल अथॉरिटीज प्लस यहाँ की हायर अथॉरिटीज ने। ये गोबर सड़क पे नहीं है बल्कि ये गोबर सड़क के साइड में था। अफसोस की बात यह है कि जिस गोबर से वर्मी कंपोस्ट बन सकता है, यानी कि फर्टिलाइजर बन सकता है, उसी गोबर को यहाँ की अथॉरिटीज ने हटाया, क्या समझकर कि ये कचरा है, जबकि जिस कचरे को हटाना चाहिए था वो कचरा अभी वहां पे बन रहा है। आफ्टर ऑल, अगर लोलाव वैली कचरा प्रोड्यूस करती है तो उस कचरे को लोलाव वैली ही खत्म करेगी और ना ही हमें म्युनिसिपैलिटीज चाहिए। अगर हम कचरा डालते हैं तो उस कचरे को यूटिलाइज करना अपने ही घर में हमें आता है। अब आपसे पूछता हूं, ये लड़ाई मेरे अकेले बंदे की नहीं है बल्कि ये लड़ाई हर उस शख्स की है जो इस लोलाव वैली में रहता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक टॉक्सिक बनता जा रहा है। इसमें आप सबका साथ चाहिए, क्योंकि ये सो कॉल्ड स्वच्छ भारत मिशन हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसकी हालत उसी अचन सिद्धपुरा की जैसी ही होगी जो वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी। अब आप पूछोगे आपने तो प्रॉब्लम्स राइज की हैं, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन इस वीडियो के आखिरी पार्ट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जिनको नहीं पता, ये लोलाव वैली कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जो 1 किलोमीटर दूर ईस्ट ऑफ कुपवाड़ा की साइड से है। दोस्तों, शर्म की बात तो देखो, इन लोगों ने ये रूमर फैला दिया था कि हम लोग इस कचरे को इन्हीं प्रोजेक्ट्स में डिकम्पोज करेंगे। इनफैक्ट अब तो लोलाव में म्युनिसिपैलिटीज गाड़ियां भी आ रही है डोर स्टेप कचरा उठाने के लिए, पर वो लोग वो कचरा डालते कहाँ है उससे लोगों को कोई मतलब नहीं। चाहे वो कचरा किसी हरे भरे जंगल में डाल दिया जाए या फिर किसी तालाब के आसपास। जिस पानी से हम बचपन में नहाया करते थे, आज उसी पानी को देखना भी गवारा नहीं होता, इतना कचरा फैल चुका है। अब आप बताओ, कोई भी स्टेट, कोई भी जिला या कोई भी कंट्री महान कैसे बनती है? वहां पे रहने वाले लोगों के माइंडसेट से। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे कश्मीर में लोगों का माइंडसेट थोड़ा मीडियोकर है, लोगों में सिविक सेंस की बहुत ज्यादा कमी है।
और डिसिप्लिन ऑलमोस्ट एक एलियन जैसा कॉन्सेप्ट लगता है। आपको समझाने के लिए ये है गाजीपुर लैंडफिल, दिल्ली के कचरे का पहाड़। इस गाजीपुर लैंडफिल के अराउंड इतनी गंदी स्मेल आती है और हवा में इतने टॉक्सिक केमिकल्स हैं कि यहाँ के लोगों की हालत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसमें स्मेल के साथ साथ ऐसी धुआं आता है, ऐसा पोल्यूशन आता है कि जो बीमारियों की जड़। ये तो दिल्ली की बात हुई। तो जब एक बच्चा इंडिया में पैदा होता है तो उसकी एज 0 से नहीं बल्कि -5 से स्टार्ट होती है और ये नंबर न्यू दिल्ली के लिए है -12। पर कितने ही लोग इसके बारे में बात करते हैं। सिचुएशन इतनी खराब है कि कचरा हटाने के लिए दिल्ली में डेनिश एम्बेसडर को एक वीडियो बनाना पड़ा, जिसके बाद वो कचरा हटाया गया। आखिर कितने ही लोगों ने इन सिविक इश्यूज के ऊपर बात करी है, वो इशू जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन से इंडिया में घर के अंदर जिंदगी बहुत अच्छी है, पर घर के बाहर जिंदगी मानो जहन्नम जैसी। क्योंकि घर के बाहर इंडिया में इतनी हालत बेकार है कि लोग फिर भी कुछ करना नहीं चाहते। वही जैसे आपने लोला वैली की हालत देखी है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि इस लोला वैली का यूथ क्या कहते हैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। लोला अब हमारा फ्राइड था, अब ये डंपिंग यार्ड बन चुका है। ये स्वच्छ भारत मिशन हमारे लिए सूटेबल नहीं है। इस कचरे को डंप करना ये सूटेबल तरीका नहीं है। हमारे लिए ये बेहतरीन तरीका यही है कि हम इस कचरे को घर में ही डंप करें, ताकि हम इस लोलाब को डंपिंग स्टोर ना बनाए। देखिए, डंपिंग सिस्टम ठीक नहीं है लोला वैली के लिए। आफ्टर ऑल लोगों के पास इतनी जमीन है कि वो उस कचरे को अपने ही घर में यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ ना ही गाजीपुर लैंडफिल की हालत और ना ही अचन सिद्धपुरा की हालत देखना चाहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे 0 के बराबर है। मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि आप लोलाब वैली को क्यों म्युनिसिपैलिटी जैसा सिस्टम अडॉप्ट करवाना चाहते हैं। लोलाब जैसा सिंपल था उसको वैसे ही रहने दो। और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने इन प्रोजेक्ट की सहायता की है। आखिर किस आवाम से पूछकर ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए? ये बस डंपिंग यार्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उसी अचन सिद्धपुरा की जैसी। और यही चीज मैं चेंज करवाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सिविक इश्यूज की हालत कैसी है। मैं सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करूंगा ताकि आप लोग उनको अकाउंटेबल रख सको। अब ये गाजीपुर लैंडफिल करीबन कुतुब मीनार की हाइट का है। अब तो कहीं पहाड़ों पे लैंडस्लाइड्स भी होती है और यही चीज तो अब गाजीपुर लैंडफिल में भी हो रहा है। Delhi's Gazipur continues to live in the fear of another trash slide. 2017 में ऐसी ट्रैश स्लाइड की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो हर दिन इस कूड़े के पहाड़ से टॉक्सिक गैसें निकलती है। तो आग लगने की बात तो आम बात है, आग तो हमेशा लगती रहती है इस कूड़े के अंदर। अभी पिछले हफ्ते भी आग लगी थी तो मैंने फिर 100 नंबर को कॉल किया था, तो 3 दिन में जाकर के इसकी आग बुझा पाए दमकल कर्मी और सारे विभाग वाले। और इसकी वजह से गाजीपुर में वहाँ के लोग ब्रीथिंग डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। आग हमेशा अक्सर लगती रहती है 2-4 दिन में, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, सांस की बीमारी हो गई वाइफ को। हाँ, आग से धुएं के मारे इतने परेशान हैं। मैं बीमार हूँ, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। ये तो बस एक एग्जांपल हुई इस गार्बेज की वजह से। अगर हम अपने कश्मीर रीजन की बात करें तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यही श्रीनगर में अचन सिद्धपुरा की हालत उसी गाजीपुर लैंडफिल जैसी ही हो रही है। काफ़ी बदबू रहती है यहाँ पर। चहल कौवे इतने आए हैं कि हम फार्मर्स हैं, हम वेजिटेबल के साथ हमारा वाबस्ता था, हम वही उसी से हमारा अपना रोज़गार बनता था। लेकिन अब वो नहीं बनता इधर। अगर बनता भी है तो कोई खाता भी नहीं है। अगर उसको पता चल जाएगा कि ये अचन एरिया का है तो कोई नहीं खाता। हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए यहाँ पर। यही तो बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर में। यहाँ तो लोगों को वही सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी ही दिखाई जाएगी, इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसीलिए तो लोगों को बदलना पड़ेगा ताकि ये टॉक्सिक गैसेस यहाँ पे ना फैले। अपनी सोच बदल लीजिए तो नजरिया भी बदलेगा, क्योंकि सोच से फर्क पड़ता है। यूजुअली कूड़े को ट्रीट किया जाता है ताकि उससे हार्मफुल गैसेस निकल सके, पर इंडिया में जो वेस्ट है या जो कूड़ा है वो पूरी तरह से अनट्रीटेड है। वो यहाँ तो एक लैंडफिल बन जाएगा जैसे गाजीपुर लैंडफिल। यहाँ कई बार तो बस सड़क पर ही फेंक दिया जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल पिछले हफ्ते हुई थी श्रीनगर में, जब लोगों ने श्रीनगर ईदगाह के पास अपने जानवरों की चमड़ी बाहर सड़क पे फेंकी थी और फिर उसी पे कुत्ते मंडरा रहे मेहरबानी करियो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर दियो नजर, यह ईदगाहस मज वो
थे। इसीलिए तो कहता हूँ हमारे अंदर सिविक सेंस की बहुत ज्यादा कमी है। आफ्टर ऑल हम में एक एटीट्यूड की भी प्रॉब्लम है, पर अगर हम एक ऐसे सिस्टम में जाए जहाँ पे पनिशमेंट हो इन सब चीजों पे, तो हम साफ सफाई रखेंगे। इसी चीज के बारे में बात करी थी अनामिक नागरिक ने, जो इंडिया के शहरों को साफ रखने पर तुला है। इन्होंने एक थ्योरी के बारे में बात करी है, नो ब्रोकन विंडो थ्योरी, जो कहती है कि अगर किसी सड़क पर टूटी हुई खिड़कियां होती है तो हमें उस जगह गंदगी फैलाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। जैसे जब हमें थोड़ा सा भी कचरा दिखता है सड़क पे, तो फिर हम अपना कचरा भी उधर डाल देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बस हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, दूसरे लोग भी तो यही कर रहे हैं। पर जब आप इन्हीं लोगों को एक साफ सुथरी सड़क दे दोगे तो वो जरूर गिल्टी फील करेंगे वहां पे कचरा डालने में। नाउ अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए गए सॉल्यूशंस को भी देखना पड़ेगा। इस वीडियो में हम किसी क्वांटम फिजिक्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमने अभी तक जो ऑब्जर्व किया है वही आपको बताएंगे। हमने ये बात तो अक्सर सुनी है कि अगर किसी प्रॉब्लम को खत्म करना है तो उस प्रॉब्लम की जड़ तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अब सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। अगर कचरा घर से निकलता है तो वहीं पे सॉल्यूशन देखते हैं। पहली बात, हम लोगों को शर्मिंदगी क्यों होती है जब कहीं पे हम कचरा देखते हैं? इसीलिए क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको देखना, क्योंकि हम फेल हो चुके हैं उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। हम सब लोगों के घरों में एक डस्टबिन तो होता ही है, तो हम लोग हर एक वेस्ट को उसी एक डस्टबिन में डाल देते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स का वेस्ट हो, या फिर डायपर्स हो, या फिर कोई भी किचन की लिक्विड चीज, या फिर कोई भी पॉलीथीन हो। प्रॉब्लम तब अराइज होते हैं जब ये सारी चीजें उसी एक डस्टबिन में मिल जाती है, क्योंकि लिक्विड वेस्ट के कारण उस डस्टबिन में बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिस वजह से फिर उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है, और फिर उसी कचरे को कोई हाथ तक नहीं लगाता, और फिर उसी के कारण वो सारा कचरा डिकम्पोज के लायक तक नहीं रहता। अब आप बोलोगे तरीका क्या है? पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ वेस्ट, मतलब कचरे को अलग अलग सेक्शंस में डालने जैसा। अगर कोई भी वेजिटेबल वेस्ट, चाहे वो फ्रूट्स हो या फिर फूड की शक्ल में हो, उसको अलग करो और फिर उसी को यूज करो मिट्टी में, जैसे गार्डनिंग हो गया। दूसरा, डायपर्स या सैनिटरी वेस्ट, इन सब को कलेक्ट करो और बाहर धूप में रखो, ताकि इनमें जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर में बैक्टीरिया पैदा होते हैं, और फिर डिकम्पोज करो मिट्टी में। तीसरा, वाटर टाइप वेस्ट, जैसे किचन का कोई भी लिक्विड वेस्ट हो, उसको यूज करो प्लांट्स में जो आपके घर के आसपास होती है, और ना कि डस्टबिन में। चौथा, पॉलीथीन और प्लास्टिक, इन सब को सेपरेट करो और क्लीन करो ताकि ये दोबारा से रिसाइकल हो सके। देखिए, ये सब चीजें इम्पैक्टफुल हैं अगर हम सही से यूज करें, और मैं उस यूथ से कहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों में तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने में, तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि हम लोग इस कश्मीर को पूरा साफ रखें। याद रखिएगा, गार्बेजेस में या कचरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस कचरे को सेपरेट नहीं करते, एक ही डस्टबिन में डाल डालकर बाहर फेंक देते हैं, जो टोटली मिजरेबल है। अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। ये काम तो कश्मीरी न्यूज चैनल्स का था, जो स्मार्ट सिटी को दिखा के अच्छन सिद्धपुरा को इग्नोर कर रहे हैं। इसके ऊपर भी मैंने बात करी है, तो उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।